हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज फिर हम साधारण ब्याज के गुना वाले कुछ टाइप लेकर आए हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक टाइप कराया था, इस वीडियो में हम 3 टाइप जो बचे थे उनको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करके अपने पॉइंट पे बात करते हैं। आज का क्वेश्चन सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूल धन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। कुछ नहीं बच्चों, कितना हो गया? 3/5 हो गया। इसका मतलब ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा संख्या। कौन सी संख्या ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है? इसका मतलब ऊपर वाले को हमको ब्याज मान लेना है, नीचे वाले को मूलधन मान लेना है। क्योंकि पिछले वाले में ऊपर वाली संख्या बड़ी रहती थी तो उसे हम मिश्र धन मान लेते थे, नीचे वाले से घटाते थे तो ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या करना है? ऊपर वाले को ब्याज मान लेना, नीचे वाले को मूलधन। तो ब्याज हमको मिलता है 3 का गुणा किससे करेंगे? 100 से। बटे ब्याज को गुणा हमेशा 100 से ही करना है। ठीक है, बटे में मूलधन कितना हो जाएगा? 5। और कितना टाइम दिया गया? 3 वर्ष का। बस 3 वर्ष का काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से 3 काटेंगे, 5 दूनी 10। इसका मतलब हमारे दर निकल कर क्या आ गई है? 20% है। यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, उसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं दोस्तों। ये भी मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा इसमें टाइम नहीं दिया गया, टाइम हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है? किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया गया? गुण मतलब हो जाता है, कितना हो जाता है? 4/25। कुछ भी नहीं करना है, ये तो हमारा ब्याज हो गया 4। ब्याज को गुणा तो हम 100 से करते ही करते हैं और बटे में मूलधन रख दिया 25। लेकिन क्या करना है भैया? क्या करना है? हमको दर ज्ञात करना है। दर नहीं दिया गया, दर मान लेंगे हम। क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। और समय भी हम क्या मान लेते हैं? क्योंकि समय और दर क्या है? बराबर है। तो जब दर हमारा x होगा तो समय भी हमारा x होगा। इतना समझ में आया? अब हमको ज्ञात क्या करना है? दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर होता है जो भी ज्ञात करना हो, 4 गुणे 100 बटे में क्या होगा? 25 मूलधन। और ये टाइम हमारा नीचे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बटे में करते थे तभी निकल के आता था। तो ये नीचे जो मतलब भाग में इधर आएगा तो गुणा में इसकी पावर लग जाएगी। कितना लग जाएगा? 2 बन जाएगा, 400 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे बटे में 25। अब एक काम ये करना है, ये जब स्क्वायर के रूप में अगर आ जाता है तो ये किसी न किसी के वर्गमूल होते हैं। ठीक है, तो 400 किसका होता है? 20 का होता है। 25 किसका होता है? 5 का होता है। अब इसको हम काट लेंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 को 20, 4%। इसका मतलब हमारा एक्स माना क्या था? दर भी हमारा 4% आएगा और समय भी हमारा 4 वर्ष का आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम गुना वाला दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम गुना का दूसरा टाइप लेते हैं। उसमें इसमें भी कुछ नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, समझने की बात है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन? कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितने गुना? कुछ नहीं करना, 2 गुना। कितना? 2 गुना हो जाता है। कुछ भी नहीं करना, गुना से सिर्फ 1 घटाना है। 1 रुपए समझ लीजिए हम अपना मूलधन है, तो 1 घटा लेंगे तो हमको 2 में से 1 घटाएंगे, 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 क्या मिलता है हमको? ब्याज। 1 रुपया हमेशा गुना में कितना भी गुना रहे, 4 गुना रहे, 5 गुना रहे, 6 गुना रहे, सिर्फ 1 करना है कम। ठीक है, तो हमने 2 में से 1 घटा लिया, बचा कितना? 1। ब्याज मिल गया, ब्याज को गुणा 100 से। और कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। बटे में क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस काट पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 3 15 और 5 से काटेंगे 20। इसको हम काटेंगे तिरछंग 18, बचेगा कितना? शेष 2। 6 सही 2/3, यही आ जाएगी दर। क्या निकल कर आ गई? दर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी में हमने सिर्फ डिजिट चेंज किया है, अंक को चेंज किया है। क्या कहता है? कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? दर ज्ञात करना है। कुछ नहीं, 3 गुना है, 3 में से 1 कम कर लेना, हमको ब्याज के रूप में मिल जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे, हमारा बचेगा कितना? 2। और 2 का गुणा 100 से करेंगे, बटे में जितना टाइम दिया रहे। इस जगह पे टाइम ना दे करके टाइम पूछा जा सकता है और समय मतलब क्या दे दिया जाएगा? दर दे दिया जाएगा। तो वो भी ऐसे ही सेम है। ठीक है, तो चलिए इसको काट पीट लेते हैं। तो कितना टाइम दिया गया? 5 वर्ष का। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 दूना 40। इसका मतलब हमारी दर निकल कर आ गई कितनी? 40%। ठीक है, चलिए अब एक बार दर देकर समय पूछता है तो क्या करेंगे? ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दे दिया गया है?
एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। आपकी टाइम पूछ लिया गया, कुछ नहीं करना, वही करना, कितने गुना है 4, 4 गुना से घटा देंगे, बचेगा कितना 3, 3 का गुणा ब्याज आ गया, ब्याज को गुणा 100 से करेंगे, बस दर कर देना है बटे में 10 से काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 दाम में 30% दर, वो समय आपकी निकल के आ गया। आपकी दर दिया गया था, क्या टाइम पूछा गया था, क्या पूछा गया था समय, तो समय हमारा कितना आ गया, समय हमारा आ गया 30 वर्ष। कितना आ गया 30 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम गुना वाला एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देख के डरने की बात नहीं, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। बच्चे देखना है हमको कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में देखना है हमको कि 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। और पूछा कितना गया, 5 गुना कब होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से हमको 1 रुपए घटा लेना है, ब्याज के रूप में 2 रुपए मिलेगा कि नहीं। जब 3 है, 1 घटाएंगे, 4 होता तो 1 घटाते हमको 2 3 मिलता, 5 होता 1 घटाते 4 मिलता। इसी प्रकार 3 में से हम 1 घटाएंगे 2 रुपए मिलेगा, और इसी 3 में जितना ब्याज मिले आगे हम जोड़ते जाएंगे, तो 3 दूनी 5, इसका मतलब यहाँ पे 3 में कितना जोड़ेंगे 5 हो गया। और पूछा कितना गया था, 5 गुना ही पूछा गया, तो इसका मतलब 2 बार करने पे आया कि नहीं। तो इधर 2 बार, देखो 1 2 2 बार आया, तो इधर 2 से गुणा कर देना, 5 दूनी 10, 10 वर्ष में आ गया है। बस समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बच्चों, हमने सिर्फ डिजिट चेंज किया है और क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो क्या कहता है, एक धनराशि 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 19 गुना। कितना हमको लाना है, 19 गुना। अब 4 गुना हो गई, कितने 4 वर्ष में कितना हो गई, 4 गुना हो गई। कितना हो गई, 4 गुनी हो गई। अब हमको 19 गुना लाना है, तो 4 में से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, और 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा कितना हमारा 3 बचेगा। इसी 3 को इसमें बार बार ऐड करना है जब तक कि 19 ना आ जाए। तो 4 में हम 3 ऐड करेंगे 7 आ गया, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आ गया, 10 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे हमारा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। 16 में 3 ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो कितने बार किया, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 बार किया, इसमें 6 से गुणा कर देना, बस आ गया हमको 6 चौको 24, 24 वर्ष में हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।